हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोललता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इस वीडियो में मोललता को डिटेल में जानेंगे, इसके फार्मूले को जानेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोललता और मोल अंश के वीडियो भी आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा आपने तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, तीनों टॉपिक जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं मोललता किसे कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। फिर से एक बात समझते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसको समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है मोललता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोल प्रभाज्य क्या है, और इनका मात्रक पूछ लेता है। इनका एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड जो है मात्रक जो होता है, इनका एसआई मात्रक है मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम। इससे पहले हमने मोललता को डिटेल में समझा, यहाँ मोललता पढ़ रहे हैं, मोललता। तो इसका मात्रक एसआई मात्रक जो है, मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है, या हम कभी कभी मोल भी लिख सकते हैं, मोल केजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनके जो है फार्मूले को समझेंगे। फार्मूला क्या है? इसे हम पहले समझते हैं। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो अब समझते हैं कि मोललता बराबर, मोललता सूत्र को देखते हैं। मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए ml में, मतलब ग्राम में कोई दिया हो, यानी विलेय का जो मात्रा है वो विलेय के मोलों की संख्या ग्राम में हो विलायक के, तो हम क्या कौन सा सूत्र लेंगे? यदि ध्यान से समझेंगे, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार। किसका अणुभार? विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान लिख सकते हैं या भार लिख सकते हैं ग्राम में। जब यहाँ ग्राम में होगा विलायक, यहाँ किलोग्राम में है, ग्राम में है, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला हम हमेशा सवाल में यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्मॉल m इक्वल टू, स्मॉल m मतलब क्या? मोललता इक्वल टू हो जाएगा WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। यहाँ एक बात ध्यान देंगे, A क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है। और B क्या है? विलायक है। B क्या है? विलायक है। अब यहाँ एक बार हम आपको समझा देते हैं कि WA क्या है? विलेय का भार है, गुणे 1000 बटे अणुभार, MA मतलब अणुभार। इससे पहले वाले वीडियोस को आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। MA इंटू WB मतलब क्या? विलायक का भार। विलायक हमेशा विलेय में अधिक होता है। तो ये फार्मूला भी शॉर्टकट आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको जरूर समझिएगा ध्यान से, तभी ये आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कितना आसानी से हम सॉल्व करना आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोला गया है।
विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ये जो विलेय का भार क्या है, विलेय का भार दिया है, भार यानी हम ले सकते हैं इसको WA इक्वल टू कितना दिया है 4.9 ग्राम, ठीक है को। और फिर हम H2SO4 का लेंगे। अब हम जानते हैं फार्मूले में यहाँ देखेंगे विलेय का भार गुणे 1000 बटे अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता तो इससे पहले वाले वीडियोज में हम बता चुके हैं, इसका होगा यहाँ H2SO4 का हो जाएगा 98। अगर नहीं आपको पता है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। H2SO4 का अणुभार निकालना है, ध्यान से इधर देखेंगे। ये हाइड्रोजन 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस सल्फर 32 और प्लस कितना ऑक्सीजन 4 गुणे 16, 16 चौका 64 प्लस 32 प्लस 2 एक 2। अब यहाँ 64 और 2 32 64 4 2 6 2 8 हो जाएगा और 6 3 9 98। कितना आया 98, ये हमारा अणुभार हो गया। अब विलयन की मोललता पूछ रहा है, इसमें सूत्र में क्या है, विलेय का भार गुणे 1000 बटे अणुभार, विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार ग्राम में कहीं दिया है क्वेश्चन में, अगर हो सकता है कि हम मिस्टेक में लिए हो, यहाँ 250 कुछ रहा होगा। अगर हम ले लेते हैं 250, यहाँ 250 ml रहा होगा, ml या ग्राम होगा, ग्राम। यहाँ हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये रहा होगा इसका विलायक का भार। तो विलायक का भार यानी क्या लेंगे यहाँ WB इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विलायक का भार हमने 250, ये हम यहाँ मेंशन करना भूल गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है मोललता, यानी स्मॉल m की वैल्यू निकालना है। स्मॉल m की वैल्यू हम डायरेक्ट क्वेश्चन में रखते हैं, जो फार्मूला है इसी पर पुट करते हैं। तो WA की वैल्यू 4.9 दिया है गुणे 1000, क्योंकि यहाँ ग्राम में है ना, ये ग्राम में है, GM में है, बटे अणुभार कितना था, अणुभार इसका और 98 गुणे ये 250, ये हो गया ग्राम, ठीक है। तो अब इसको हम कट करना सीखते हैं। यहाँ हो जाएगा ये, इसको दशमलव को कट कर देंगे इंटू ये 10 हो जाएगा और 0 से 0 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कट कर दिए कोई दिक्कत नहीं। 49 गुना 98, 49 से करने 49 और इधर हम एक 0 इधर कट कर देंगे, एक 0 ये कट हो जाएगा, तो 10 बटे कितना आ जाएगा 25 गुना 50। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 m मोल प्रति किलोग्राम, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको भाग करना नहीं आता तो हम एक बार ये भी समझा देते हैं। 50 से 10 को भाग करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 10 100 हो जाएगा, 50 गुना 100 ये कट जाएगा, आ जाएगा 0.2 मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को वॉच करिएगा, मोललता के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ध्यान से वॉच करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।